नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो आपके पैसे को सुरक्षित रखता है और साथ में शानदार मुनाफा भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसबीआई पीएसयू फंड की, जिसने पिछले एक साल में करीब 100% मुनाफा दिया है। यानी अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पास 2 लाख रुपए होते। ये फंड उन लोगों के लिए खास है जो सरकारी कंपनियों में पैसा लगाकर लंबे समय तक अच्छा और स्थिर मुनाफा चाहते हैं। तो चलिए इस फंड को आसानी से और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एसबीआई पीएसयू फंड क्या है। यह एक म्यूचुअल फंड है जिसे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सन 2010 में शुरू किया था। यह एक खास तरह का फंड है जो भारत की सरकारी कंपनियों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, गेल, भारत पेट्रोलियम और ओएनजीसी में पैसा लगाता है। ये कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार के समर्थन के कारण इनका प्रदर्शन आमतौर पर स्थिर रहता है। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपको 3 तरह के फायदे देता है। पहला, यह अच्छा मुनाफा दे सकता है, जैसा कि पिछले एक साल में 100% रिटर्न से दिखता है। दूसरा, यह अलग अलग क्षेत्रों में पैसा लगाकर जोखिम को कम करता है। तीसरा, यह लंबे समय तक स्थिर मुनाफा देने का मौका देता है, जो आपके भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अब इस फंड की कुछ खास बातें देखते हैं। पहली बात, इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पिछले एक साल में इसने 66.76% मुनाफा दिया, जो इस तरह के फंड्स में शानदार है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इसने औसतन 23.5% सालाना मुनाफा दिया है, जो दिखाता है कि यह लंबी अवधि में भी भरोसेमंद है। दूसरी बात, आप इसमें आसानी से पैसा लगा सकते हैं। आप एक बार में 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं या हर महीने 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आप 30 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो सिर्फ ½ चार्ज लगता है और उसके बाद कोई चार्ज नहीं। चौथा, यह फंड बैंकिंग, तेल एंड गैस, बिजली, धातु और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में पैसा लगाता है, जिससे जोखिम कम होता है। पांचवीं बात, इस फंड को अनुभवी फंड मैनेजर रोहित शिंपी चलाते हैं, जो बाजार को अच्छे से समझते हैं और सही समय पर सही कंपनियों में पैसा लगाते हैं। छठी बात, इसमें टैक्स का फायदा भी है। अगर आप एक साल से ज्यादा समय तक पैसा लगाए रखते हैं तो 1,25,000 रुपये तक का मुनाफा टैक्स फ्री है और उसके बाद 12.5% टैक्स लगता है। सातवीं बात, इस फंड का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो इसके कुल पोर्टफोलियो का लगभग 68% हिस्सा हैं। यह फंड कैसे काम करता है, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आप हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं। आपने 10 साल तक पैसा लगाने का फैसला किया। अगर इस फंड ने औसतन 15% सालाना मुनाफा दिया तो 10 साल बाद आपका पैसा करीब 37,67,000 रुपए हो सकता है। यानी आपने 10 लाख रुपए लगाए और आपको 3.5 गुना से ज्यादा मुनाफा मिला। अगर हम पिछले एक साल के 100% मुनाफे को देखें तो 1 लाख का निवेश 2 लाख हो गया होता। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपने 5 साल पहले 5 लाख रुपये की एक मुश्त राशि लगाई होती और औसतन 23.5% सालाना मुनाफा मिला, तो आज आपका निवेश करीब 14 लाख रुपए हो गया होता। यह सिर्फ उदाहरण है और असल मुनाफा बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अब अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होगा? यह म्यूचुअल फंड है, इसमें इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है। अगर आप लंबे समय तक पैसा लगाए रखते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है। इस फंड में जोखिम ज्यादा है क्योंकि इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है, लेकिन सरकारी कंपनियों की मजबूती के कारण यह अन्य म्यूचुअल फंड्स की तुलना में थोड़ा सुरक्षित माना जाता है। उदाहरण के लिए, सरकारी कंपनियां जैसे एसबीआई और एनटीपीसी सरकार के समर्थन के कारण आसानी से डूबती नहीं हैं, जिससे आपके निवेश को स्थिरता मिलती है। चलिए अब इस फंड की कुछ और जानकारी देखते हैं। इसमें कम से कम 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और एसआईपी के लिए 500 रुपये। इस फंड में करीब 5,427 करोड़ रुपये का निवेश है, जो इसे एक बढ़ा और भरोसेमंद फंड बनाता है। इसका बेंचमार्क बीएसई पीएसयू टीआरआई है,
जिसके मुकाबले यह फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 3 साल में इसने अपने बेंचमार्क को कई बार पीछे छोड़ा है। पोर्टफोलियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी करीब 12%, एनटीपीसी की 10% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की 8% है। इसके अलावा ये फंड तेल और गैस में 17%, बिजली में 15% और धातु में 12% पैसा लगाता है, जिससे यह कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस फंड की एक और अच्छी बात है कि यह आपको लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा देता है। अगर आप रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए पैसा जोड़ रहे हैं या अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये फंड आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि ये एसबीआई का फंड है, आपको भरोसा रहता है कि आपका पैसा एक भरोसेमंद और मशहूर कंपनी के पास सुरक्षित है। यह फंड आपको नियमित बचत की आदत भी सिखाता है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, तो यह लंबे समय में बड़ी रकम बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल तक हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और औसतन 12% मुनाफा मिलता है, तो आपका निवेश करीब 48 लाख रुपये हो सकता है। अब पीएसयू सेक्टर की बात करें। भारत में सरकारी कंपनियां अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। सरकार की नीतियां जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इन कंपनियों को और मजबूत कर रही हैं। रक्षा, बिजली और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सरकारी कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे इस फंड की भविष्य की संभावनाएं और बेहतर हो रही हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि पीएसयू सेक्टर सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। अगर सरकार की नीतियों में बदलाव होता है, तो इसका असर इस फंड के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। फिर भी लंबी अवधि में ये कंपनियां स्थिर रहती हैं। अब इस फंड की तुलना अन्य फंड से करें। उदाहरण के लिए, अगर आप इसे लार्ज कैप फंड से तुलना करें, तो पीएसयू फंड का रिटर्न पिछले 1 साल में ज्यादा रहा है, लेकिन जोखिम भी ज्यादा है। अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से तुलना करें, तो यह फंड केवल पीएसयू सेक्टर में निवेश करता है, जबकि डाइवर्सिफाइड फंड्स कई सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं, जिससे उनका जोखिम थोड़ा कम हो सकता है। फिर भी अगर आपको सरकारी कंपनियों पर भरोसा है, तो यह फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। चलिए अब इस फंड के कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। पहला, यह सिर्फ सरकारी कंपनियों में पैसा लगाता है। अगर पीएसयू सेक्टर में मंदी आती है, तो आपका मुनाफा कम हो सकता है। दूसरा, इसमें जोखिम ज्यादा है, यानी छोटी अवधि में आपके पैसे का मूल्य घट बढ़ सकता है। तीसरा, अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए, तो 30 दिन के अंदर निकालने पर ½ चार्ज लगता है और बाजार की स्थिति खराब होने पर नुकसान भी हो सकता है। चौथा, लंबे समय में अगर महंगाई ज्यादा बढ़ती है, तो इस फंड का मुनाफा उसका मुकाबला नहीं कर पाए, खासकर अगर बाजार में गिरावट आए। पांचवा, यह फंड उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो बहुत कम जोखिम चाहते हैं, क्योंकि इसका रिस्क लेवल वेरी हाई है। निवेश के लिए कुछ सुझाव। अगर आप इस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो लंबी अवधि जैसे 5 से 7 साल के लिए निवेश करें। इससे बाजार की अस्थिरता का असर कम होगा। दूसरा, एसआईपी के जरिए निवेश करें, ताकि आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की आदत हो। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। इस फंड के साथ साथ कुछ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स या डेट फंड्स में भी पैसा लगाएं, ताकि जोखिम और कम हो। चौथा, बाजार की स्थिति पर नजर रखें और समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। तो दोस्तों, ये थी एसबीआई पीएसयू फंडर्स की पूरी जानकारी। अगर आपको यह फंड पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है, यह कोई निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए और उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे।